हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने कराची के सारे मसाइल हल कर दिए हैं, और ना हमने किए हैं ना हमने दावा किया है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं ये समझता हूँ कि वो गलत है, या तो उन्हें पता नहीं है या वो लोगों को धोखा देना चाहते हैं। K4 का मंसूबा सूबाई और वफाकी हुकूमत की 50-50 शेयरिंग के तहत शुरू हुआ था और उसकी कॉस्ट बढ़ी। हमने जब वफाकी हुकूमत को ये कहा कि जनाब चूँकि इसकी लागत बढ़ गई है और सूबाई हुकूमत अपनी हिस्से की जो लागत में इजाफा है वो देने को तैयार है, लिहाजा वफाकी हुकूमत भी दे। आपको याद होगा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी बात की थी, और उन्होंने कहा कि K4 के मंसूबे में बड़ी करप्शन हुई है। ये कहा था फेडरल गवर्नमेंट के किसी ने। हमने उस वक्त भी गुजारिश उनसे की कि आप इसकी ऑडिट करा लीजिए, तहकीकात करा लीजिए, इसलिए कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो FWO है, वो उस पर काम कर रहे हैं, और जो काम हुआ है हमारी राय के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो रहा था उस वक्त तक। तो आप अगर मुनासिब समझते हैं तहकीकात कराएं। अगर आप मुतमईन हो जाएं कि इसमें कोई करप्शन नहीं है तो आप 50% इसके अंदर अपने हिस्से डाल दीजिए। बहरहाल वो नहीं, उन्होंने माना, और मीनवाइल एक मंसूबे का हिस्सा था कि इसमें एक थर्ड पार्टी रिव्यू होना था इस मंसूबे का, जो काम होगा उसका। तो जब वो रिव्यू हुआ, नेस्पाक ने उसका रिव्यू किया, तो उन्होंने कुछ इश्यूज़ की निशानदही की इसके अंदर और कहा कि जी ये इश्यूज़ इसके अंदर हैं, उनको आप दुरुस्त कर लीजिए। इस दौरान में ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना और ये सारी मीटिंग्स हुई। उसमें वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि जो ये लाइन बिछाई जा रही है, जो पानी आ रहा है कराची तक, वो हम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट था, जो जब पानी कराची पहुंचेगा तो कराची पहुंचने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है वो सूबाई हुकूमत कर ले, वो हमने अपने हिस्से में ले लिया। तो इस वक्त इन्होंने ये काम वापडा को दिया है, और मैं आपको ये इसलिए तफसील बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि जब वापडा ये काम शुरू करेगी तो इसकी लागत क्या होती है। एक बिल्डिंग तैयार हो जाए और तैयार होने के कई सालों के बाद कोई फैसला आ जाए कि जनाब ये गलत बनी थी और उसको तोड़ दो, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई रास्ता बताया जाए कि आम लोग जो अपने घर बुक कराते हैं, फ्लैट्स बुक कराते हैं, दुकानें बुक कराते हैं, वो किस कागज़ के ऊपर यकीन करके जाके बुकिंग कराएं। अगर जो इदारे परमिशंस देते हैं उन इदारों की परमिशंस भी हों, अखबार में इश्तिहारात आएँ, TV पर कंपेन चलें, लोग तो ज़ाहिर ये समझेंगे ना, इदारे तो यही होते हैं जो परमिशंस देते हैं। उसके बाद भी अगर ये मुमकिन हो तो फिर कौन सा ऐसा इदारा होगा, कौन सी ऐसी जगह होगी, कौन सा ऐसा ख़त होगा कि कोई भी शख्स अपना फ्लैट बुक कराने से पहले ये यकीन दहानी कर ले कि 10 साल के बाद ये टूटेगा नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी जो रिव्यू है उसको हमदर्दी से देखने की ज़रूरत है। ये इंसानी इशू है, ये करप्शन का मसला नहीं है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला नहीं है। देखें, मैंने हमेशा कहा कि इस शहर में लातादाद इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, उस पर तो आप चलें फिर भी कुछ इल्ज़ाम लगा सकते हैं ख़रीदार पे कि भाई लीगल थी, तुमने क्यों ले ली। यहाँ जो लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, अगर उस पर भी ये फैसले आएंगे कि जी तोड़ दें, तो ये निज़ाम और ये लोगों का जो बेचारों का रहना चलेगा नहीं। जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो भी बिल्डिंग है जहाँ जहाँ होती है, जिन्होंने बनवाई है, जो ऑफिसर्स थे जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सजा दे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, उनको सजा दे। लेकिन बिल्डिंग बन गई, लोग रह रहे हैं, अब वो जगह जो पिछले शायद पहले 40-50 लाख की, 60 लाख की होगी, करोड़ों की उसकी कीमत होगी, आज अगर उनके घर तोड़ेंगे आप, तो कौन सा आदमी 4-5 करोड़ का जाके कहीं फ्लैट लेकर रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती हो जाएगी लोगों से। ग्रीन लाइन की बसेज हैं, वो अलग बात है कि फेडरल गवर्नमेंट PTI की हुकूमत उसका क्रेडिट ले रही है, लेकिन बहरहाल ये मनसूबा PMLN की हुकूमत का था। जो KMC को फायर ब्रिगेड दिए गए वो भी PMLN की हुकूमत का था। वो अलग बात है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि गवर्नर और 4-5 वफाकी वजीर बसों को रेड कारपेट करके रिसीव करने जा रहे हों। ये भी तमाशा हमने देखा इस मुल्क में, और वो भी किसी और हुकूमत की कारकर्दगी हो, उसका जो प्रोजेक्ट हो उसके हवाले से। तो ये बहरहाल सेलिब्रेट करें, ठीक है, अल्लाह करे शुरू हो जाए, लोगों को सहूलत हो जाए। लेकिन जो आप हमारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं बसेस का, वो काफ़ी इस वक्त एडवांस स्टेज पर है। उसमें NRTC के साथ एक मुआहदा भी हुआ है,
और अभी पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी कुछ चीज़ें आई थी, हमने उसकी मंजूरी दी है और उम्मीद है, मैं एग्जैक्ट क्योंकि डेट तो वजीर ट्रांसपोर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ महीनों में बसेस जो है कराची में आ जाएगी।